डॉल्फी सॉल क्लीनिंग मशीन DSCM 0002। इस सॉल क्लीनिंग मशीन को कैसे हमें यूज़ करना है, कैसे मेंटेन करना है, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। इस सॉल क्लीनिंग मशीन में हम साथ में मैनुअल स्पेयर पार्ट वगैरह जो एलन की है, ग्रीस वगैरह है, ड्रेनेज की पाइप है, मतलब वाटर ड्रेनेज करने के लिए ब्रश दिए गए हैं, साथ में केबल दिया गया है और ड्राई पैड। हम 2 ड्राई पैड साथ में भी देंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ड्राई पैड हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना होता है। ओके, तो ड्राई पैड को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर जो ये वाले दोनों बॉल दिए, सबसे पहले उसको ओपन करना है। थोड़ा सा ओपन करोगे, उसके बाद करो। अब हाँ, इसको ऐसे ओपन करके बॉल दोनों साइड के ऐसे कर देना है। उसके बाद ये जो फ्रेम है स्टील की, उस फ्रेम को ऐसे निकाल देना है। ओके, फ्रेम को ऐसे निकालने के बाद अब जो ये ड्राई पैड है, ओके, उसको अगर हमने भेजा है तो ड्राई करके भेजा है कि उसको थोड़ा आप गीला भी कर सकते हो अगर पानी डाल के, प्योर वाटर डाल के ऐसे करके इसको रख देना है सिंपली। ओके, उसके बाद जो ये स्टील की पैनल है उसको इंस्टॉल करना। याद रखना है स्टील की पैनल में ये जो होल है वो इस साइड रहना चाहिए, क्योंकि ये इसमें फिक्स करने के लिए सबसे पहले उसकी साइड नीचे डालना है, फ्रेम के नीचे, और उसके बाद यहाँ ऐसे डगर के थोड़ा सा प्रेस करके, ओके, जो ये वाला है उसको ऐसे कर देना है और 2 बोल्ट बंद कर देना है। इस हिसाब से हमारा जो ड्राई पैड है हमने प्रॉपरली इंस्टॉल कर लिया। ओके, और यहाँ पर सेंसर दिया गया है। ओके, अब जो एक केबल दिया गया है, इस केबल को हमें लेके यहाँ पीछे की तरफ आप देखोगे तो एक कनेक्शन दिया हुआ है। तो ये केबल का कनेक्शन परफेक्टली मैच करके देख के उसको डाल देना है। ओके, ऐसे परफेक्टली डाल के और ये बंद कर देना है। याद रखना है टाइटली फिक्स कर देना है इस कनेक्शन को। उसको बाद उसको डायरेक्टली हम 220 वोल्ट में दे सकते हैं, और जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, ओके, मशीन एक बार चालू हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली। मतलब इस मशीन में डिफ़ॉल्ट 15 सेकेंड का हमने रखा हुआ है, मतलब आफ्टर 15 सेकेंड मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, मतलब ऑटो कट ऑफ 15 सेकेंड है। उसके बाद जैसे ही हम इस मशीन में कैसे रन होता है हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही कोई भी पर्सन इस मशीन में ऐसे आता है, ओके, मशीन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। 1, 2 या 3 सेकेंड यहाँ पर रह के ऐसे करना है। उसके बाद ओके, ब्रश यहाँ ड्राई पैड में 2-3 सेकेंड ड्राई पैड में ऐसे करके जैसे हम बाहर निकलेंगे तो हमारा जो सॉल है एकदम क्लीन हो जाएगा। आप देख सकते हो सॉल एकदम क्लीन हो गया। ओके, इस हिसाब से इस मशीन पूरा परफेक्टली वर्क करेगा। अब सॉल क्लीनिंग मशीन में मेंटेनेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमने जो पावर दिया हुआ है इसको अनप्लग कर देना है। ओके, मतलब अनप्लग करने के बाद ही सॉल क्लीनिंग में जो भी हमें क्लीनिंग वगैरह या जो भी ग्रीसिंग वगैरह जो भी करना है। तो सबसे पहले हम आपको ग्रीसिंग का समझाते हैं। ग्रीसिंग के लिए यहाँ पर जो सेंसर है उसके सामने की साइड यहाँ पर एक बोल्ट दिए हुए 2, हम स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए वो दोनों बोल्ट को हमें ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे, ओके, हमारा ये जो ग्रीसिंग करने के लिए जो पुली है वो ओपन हो जाएगी उस टाइप से, और यहाँ पर पूरा चेन दिया हुआ है, उसी चेन में हमें ग्रीसिंग करना होता है। ओके, ओके, इसी चेन में हमें ग्रीसिंग करना है। ग्रीस हमने साथ में दिया हुआ है, और इस ग्रीस के ज़रिए हमें
तो ग्रीस दिया हुआ यहाँ ऑयल गिरा के यहाँ पर पूरे चेन में हमें ग्रीसिंग कर लेना है। ओके, ग्रीसिंग हो जाने के बाद इसको फिर से हमें बंद कर देना है, जैसे ही एज इट इज़ जैसे हमने ओपन किया था उस हिसाब से वो पे बॉल डाल के बंद कर देना है। अब ग्रीसिंग करने के बाद जब ये बेल्ट है जहाँ पर हम करते हैं, तो ये बेल्ट जब घूमता है तो ये ऐसे घूमता है, तो इसके बाद यहाँ पर पूरा कचरा, बड़ा बड़ा जो कचरा होता है, धूल वगैरह, वो यहाँ पर जमा होता है या इस प्लेट के नीचे जमा होता है। तो पेस्ट इजीली हम इस प्लेट को निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो ब्रश दिया है, ब्रश के ज़रिए वो जो कचरा है हमें निकाल लेना है। ओके, मतलब इस जगह पर ज़्यादा धूल वगैरह जमा होता है, तो सबसे पहले इसको इजीली हम इस प्लेट को निकाल के हम बड़े कचरे, मतलब बड़ा धूल है, उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर से इस प्लेट को जस्ट रख ही देना है। ओके, अब इस सॉल क्लीनिंग मशीन में ये ब्रश वगैरह साफ़ करने के बाद ये जो पैड है, ड्राई पैड, उसको हमें साफ़ करना होता है, क्लीनिंग करना होता है। तो सबसे पहले क्या, ड्राई पैड निकालने के लिए जो बोल्ट है दोनों साइड दिए हुए हैं। ओके, इस बोल्ट को थोड़ा सा ओपन करके, ओके, इस टाइप दोनों साइड से बॉल को थोड़ा सा ओपन करके इस फ्रेम है, फ्रेम को प्रेस करके, ओके, इसको ऐसे घुमाना है। ओके, ऐसे फ्रेम को प्रेस करके ऐसे आप घुमाओगे, इस टाइप से आपको फ्रेम इजीली निकल जाएगी। उसके बाद ड्राई पैड है, उसको निकाल लेना है। ओके, और उसको क्लीनिंग कर लेना है। हम प्योर वाटर से उसको धो लेना है। उसके बाद जो ए वाला है प्लेट, उसको निकाल लेना है। प्लेट निकाल के आप देखोगे तो आप नीचे पानी वगैरह जमा हुआ होता है। ओके, और ये पानी यहाँ नीचे भी टैंक में भी जमा होता है, मतलब ये वाटर टैंक है नीचे, उसमें जमा होता है। और ये जमा पानी को हम ड्रेनेज के थ्रू निकाल सकते हैं। और इसमें हमने पूरा सुविधा दिया है, एक इस टाइप का पाइप दिया है। इस पाइप को, ओके, सबसे पहले क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ के ओपन कर लेना है। आप देख सकोगे हमने ओपन कर लिया है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है कि पावर सप्लाई को बंद करके यहाँ बाहर जितना भी पानी है उसको हमें ड्राई क्लॉथ लेके उस पानी को भी निकाल लेना है। अगर उसको हम इसमें डाल देंगे तो भी चलेगा। ओके, ओके, ड्राई कपड़ा लेके मतलब क्लीन करके रखना है। हमारे पास एक पाइप दिया गया है, ट्रांसपेरेंट पाइप हमने दिया हुआ है जो ड्रेनेज करने के लिए। यहाँ पर आप देखोगे एक हॉल है। ओके, उसी हॉल में उस पाइप को डाल देना है। और इस पाइप को एक बाल्टी वगैरह है, बकेट है, उसमें रख देना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, हमें पावर सप्लाई दे देना है। पावर सप्लाई देने के बाद पावर सप्लाई को ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो स्विच दी गई हुई है, ओके, इस स्विच को आप ओपन जैसे ही प्रेस करोगे, मोटर चालू होकर जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा। ओके, आप देखोगे यहाँ पर जितना भी पानी था एकदम फुल स्पीड में, ओके, पानी सब बाहर निकल गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी पानी था वो पानी पूरा यहाँ पर इस प्रेस करोगे जैसे ही, जब तक पूरा पानी ना निकल जाए तब तक हमें प्रेस करके रहना है। और पानी निकालने के बाद जो ये पाइप है उसको ब्लू बटन है उसको प्रेस करके उस पाइप को खींच लेना है। ओके, ओके, इसी हिसाब से हम ड्रेनेज कर देना है। ड्रेनेज करने के बाद, ड्रेनेज हो जाने के बाद अब इस जो बेल्ट है उसको नीचे करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आप देखोगे साइड में ये लॉक दिया गया है।
ओके, इसी लॉक को आपको ऊपर करना है और इसको प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करोगे मतलब उसके बाद फिर से हमें ड्राई पैड वगैरह एज इट इज़ पैक कर देना है। जैसे सबसे पहले वो लगा देना है, जो ये प्लेट है चाली वाली, उसको इस प्लेट को इस टाइप से रख देना है। इस प्लेट इसलिए ऐसा रखें क्योंकि बड़ा कचरा है वो नीचे ना जा पाए। ओके, उसके बाद जो हमारा ड्राई पैड है, ड्राई पैड को रख देना है। उसके बाद जो हमारा स्टील का ये फ्रेम है, इस फ्रेम को रखना है। सबसे पहले फ्रेम को क्या देखना है, यहाँ पर होल है उसको आगे की तरफ रखना है, और ये पीछे का फ्रेम है इस नीचे पहले डाल देना है। ओके, उसके बाद इसको नीचे करना है। ओके, प्रेस करके आपको ऐसा कर देना है। ये बता है हाथ तुम्हारा आपका। ओके, उसके बाद यहाँ भी ऐसे प्रेस करके, ओके, ऐसे करके बोल्ट है उसको टाइट कर देना है। ऐसे करते ही हमारा सॉल क्लीनिंग मशीन फिर से एज इट इज़ हो जाएगा। ओके, ऐसे सॉल क्लीनिंग मशीन हमारा पूरा ओके हो गया। उसके बाद ओके, अब इस सॉल क्लीन मशीन पूरा रेडी हो जाने के बाद फिर से हम जैसे ही ऐसे चलेंगे तो सॉल क्लीनिंग मशीन चालू हो जाएगा। आप देखोगे तो ऐसे हमें करना है, और ब्रश घूमता है और सॉल को पूरा क्लीन कर देता है। ओके, उसके बाद ये ड्राई पैड में हम आएंगे तो हमारा जो सॉल है उसको प्रॉपरली ड्राई भी कर देगा और क्लीन भी कर देगा। ओके, ऐसे हम देखेंगे, आप देख सकते हो एकदम क्लीन हो गया है हमारा सॉल।